हाय, वेलकम टू GPR 23। आज का शेर, कब वो सुनता है, कब वो सुनता है कहानी मेरी, कब वो सुनता है कहानी मेरी, और फिर वह भी ज़ुबानी मेरी। कब वो सुनता है कहानी मेरी और फिर वह भी ज़ुबानी मेरी। ये उर्दू जानने वाले तो समझ ही गए होंगे इस शेर का मतलब क्या है। उर्दू और हिंदी जानने वाले दोनों समझ गए होंगे। When does he listen to my story and then also from my own lips? So I'm going to share something. नहीं, आज उर्दू में करते हैं। देखिए, कोविड का बहुत ज़्यादा लोगों में डर बैठ गया है। प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। कुछ हमें मालूम है, कुछ हमें नहीं मालूम है। वो हमें सब धीरे धीरे सरकार खुद बता देगी कि हमारे लिए क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों को नहीं मालूम और ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम, वो ये है कि ये एक्चुअली बीमारी है क्या। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ की बात करते हैं कि ये बीमारी है क्या और ये किस तरह जाएगी और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सरकार तो कर रही है जो उसको करना है, डॉक्टर तो कर रहे हैं जो उनको करना है, रिसर्च वर्कर्स तो कर रहे हैं जो उन्हें करना है। हम क्या कर सकते हैं? तो हम जो कर सकते हैं उसमें से एक लिस्ट तो हमें बराबर बताई जाती है कि भाई हाथ धो, बराबर मुंह को हाथ मत लगाओ, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ, अपने घर में रहो, अपने अगर निकलना भी है बाहर तो कम से कम टाइम के लिए बाहर निकलो, मुंह पे मास्क लगा के रखो। ये सारी बातें हमको बार बार बताई जा रही हैं और ये सब बातें फॉलो करने से ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगी तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं फैलेगी। इतनी फैलेगी कि उसको मैनेज किया जा सके, ठीक ठाक ढंग से मैनेज किया जा सके। तो बीमारी है क्या? बीमारी ये है कि एक तरह का इन्फेक्शन है, एक तरह का कोई, हम सुनते रहते हैं जरासीम होते हैं चीज़ों में। जरासीम जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। उसमें से एक होता है पैरासाइट, जो हमारे जिस्म में जाता है और हमारी बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल करके ज़िंदा रहता है। जैसे बच्चों के पेट में केचुए हो जाते हैं, ठीक है, वो पैरासाइट होते हैं। फिर होता है फंगस। फंगस क्या होता है? वो होता है जानवर और प्लांट्स के, पौधों के बीच की एक चीज़ होती है। हम उसको अक्सर देखते ही रहते हैं अपने घरों में। बारिश जब होती है बहुत ज़्यादा, या ब्रेड आपने रख दी ला के कुछ दिन, तो उसमें क्या लगती है? फफूंद। तो ये फफूंद जो होती है ये भी एक तरह के, ये भी जरासीम में शामिल होती है और इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर एक होता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जिसके लिए अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं। कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते। बैक्टीरिया अपने आप में काफ़ी होता है, अपने आप में एक ज़ीरो होता है। तो क्या होता है कि वो अलग भी ज़िंदा रह सकता है। पानी में पड़ा है, उसमें ज़िंदा रहेगा, उसको खाना पीना मिलता रहे, ज़िंदा रहेगा। वायरस जो होता है वो जिस्म से बाहर निकल के ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकता, या ज़्यादा अरसे तक इस लायक नहीं रह सकता कि वो आपको इन्फेक्ट कर दे। वो बाकायदा ज़िंदा तो नहीं होता, क्योंकि वो खाना नहीं खाता, कुछ उसमें ग्रोथ नहीं होती। उसमें एक ही चीज़ होती है,
उसके अंदर जो उसकी जीन्स की जो लिखाई पढ़ाई होती है, आरएनए जो होता है, या किसी किसी केस में डीएनए भी होता है, वो आरएनए जो होता है वो आपके बॉडी के जिस्म के किसी खलिए में घुसकर और उसमें अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है, अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है हमारे जिस्म के खलियों को इस्तेमाल करके। ये होता है वायरस। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ ज़िंदा चीज़ों पे काम करते हैं। ये क्योंकि बेसिकली ज़िंदा नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें काम करती नहीं हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कोविड जो है वो भी एक तरह के वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, या उसका नया नाम जो है वो है SARS-CoV-2, उससे होता है। अच्छा, कोरोना वायरस एक किस्म की फैमिली है, ख़ानदान है वायरसेस का, जो बहुत टाइम से मौजूद है, जो इंसानों में भी होता है, गैर इंसानी जानवरों में भी होता है। इस कोरोना वायरस से एक बीमारी होती थी सार्स, उसके बाद एक बीमारी हुई, वो चेंज होते रहते हैं, ये चेंज हुआ थोड़ा तो एक दूसरी बीमारी हुई मर्स, अब चेंज हुआ तो अब ये नई बीमारी आई है कोविड-19। कोविड-19 क्यों? कोरोना वायरस डिजीज़, CO कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिजीज़, 19 क्योंकि 2019 में ये बीमारी शुरू हुई। हम सबको मालूम है कि चाइना के वुहान शहर में शुरू हुई और वहाँ से हर तरफ फैल गई। तो इसके लिए ऑब्वियसली कोई दवा है नहीं, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि जब वायरल फीवर होता है तो आपको क्या दवाई देते हैं डॉक्टर? सिर्फ हाथ पैरों में दर्द, बुखार कम करने की, वायरस को ख़त्म करने की एज सच कोई ख़ास हमारे पास दवाएं हैं नहीं, क्योंकि वायरस को ख़त्म करती है हमारे अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वही जाके उसको अल्टीमेटली ख़त्म करती है, ठीक है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम कब करना शुरू करती है? जब आपके जिस्म में कोई वायरस घुसता है और आपके जिस्म का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है कि अरे यार, ये तो कोई फ़ॉरेन चीज़ जो हमारी दुश्मन है गालिबन वो घुस आई है, हम चेक करें कि हमको इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अगर डाउट भी रहता है तो हमारे जिस्म के अंदर ऐसे खलिए होते हैं जो उसको मार देते हैं, उस चीज़ को मारने की पूरी कोशिश करते हैं कि यार वाकई हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें नुकसान पहुंचाए, तो चलो इसको मार देते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि कई दफ़ा ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, यानी ख़ुद अपने ही जिस्म के दिफाई खलिए ख़ुद हमारे जिस्म के दूसरे काम करने वाले खलियों को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो मसलन आर्थराइटिस इसी वजह से होती है, मसलन टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसी वजह से होती है, मसलन हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि थायराइड का जो इधर ग्लैंड होता है वो काम करना कम कर देता है और हम लोगों को थायराइड की गोलियां खानी पड़ती हैं, थायरॉक्सिन या इस टाइप की जो भी गोलियां होती हैं। तो ये सब होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, यानी हमारे जिस्म के दिफाई खलिए हमारे ही जिस्म के खलियों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक है। उसके लिए इसी तरह होती है, कभी जब एलर्जी होती है तो वो भी ओवर रिएक्शन हो जाता है, तो हमें पित्ती उछलने लगती है, तो फिर हमें एविल या इस टाइप की कोई गोली लेनी पड़ती है ना। तो देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो ये ना समझिएगा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो कोई डॉक्टर की बात है या कोई हतमी बात है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW की साइट पे जाएं या WHO की साइट पे जाएं। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में इल्म होता है तो हम सही किस्म के दिफाई इक़दामात ले सकते हैं। वी कैन डू द राइट थिंग्स when we have sufficient enough knowledge, so I'm just helping you in that, ठीक है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो भी आप खुद जाके वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। मेरा कोविड-19 का एक ग्रुप व्हाट्सएप पे है, उस पर सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे जो कोविड-19 का एक ग्रुप है बुज़ुर्ग बचाओ, कोविड-19 बुज़ुर्ग बचाओ, उस पर भी डाल देता हूँ।
बहरहाल सबसे ज़्यादा वो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उस पर डालता हूँ, उस पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ। खैर, तो अब ये रही बात नोवेल कोरोना वायरस, यानी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर दवाई नहीं है इस चीज़ की तो फिर हम ठीक कैसे हो रहे हैं? जैसा मैंने अभी बताया, हमारे जिस्म के दिफाई खलिए, उसके ऊपर जब ये SARS-CoV-2 वायरस हमारे जिस्म में घुसता है, नोवेल कोरोना वायरस घुसता है, तो हमारे जिस्म के खलिए उस पर अटैक कर देते हैं और उसको मार डालते हैं। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको उनके जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो उनके जिस्म में से उस जितना वायरस घुसा होता है उसको मार डालती है और वो ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, उनको बुखार नहीं आता, उनको छींकें नहीं आती, लोग सोचते हैं इनको बीमारी नहीं है, वो खुद सोचते हैं उनको भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो फैल जाती है और उससे वो ठीक हो भी जाते हैं, क्योंकि इससे हम खुद ब खुद ही ठीक होते हैं। ठीक है, अब किसी भी बीमारी का हमें ये देखना पड़ता है कि किसी भी इन्फेक्शस बीमारी का ये देखना पड़ता है कि इसका इन्फेक्शन फैटालिटी रेट कितना है, यानी ये कि अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें से कितने लोग ज़िंदा रहेंगे, कितने मर जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि बहुत नया वायरस है, इसके बारे में हमें पूरी डिटेल मालूम नहीं है। इनफैक्ट कोई भी इन्फेक्शन फैटालिटी रेट IFR की बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग कर रहे हैं। लोग अगर कर रहे हैं बात तो कर रहे हैं CFR की, केस फैटालिटी रेट, यानी जो केस गवर्नमेंट के पास, अस्पताल के पास, डॉक्टरों के पास पहुंच गया और रिकॉर्ड हो गया, उसमें से कितने बचे, कितने ख़त्म हुए, दैट इज़ केस फैटालिटी रेट। ठीक है, लेकिन जो लोग एसिम्प्टोमेटिक, बिना किसी बीमारी के, किसी आउटर सिम्टम के वो खुद ब खुद ठीक हो गए, उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो किसी के पास जाते नहीं हैं। ठीक है, क्यों जाएंगे? जब मुझे शक नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है तो मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास दवाई लेने? जो केस बन जाते हैं, केस फैटालिटी रेट की इंफॉर्मेशन अभी तक हम तक जो पहुंच रही है वो है 3.2 या कुछ ऐसा % है, 3.4% ओवरऑल। ठीक है, उसमें यंग लोगों की डेथ बहुत कम होती है, जितने ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनकी डेथ उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहली बात तो ये कि मोटा मोटा अगर आप देखें तो 3.5%, यानी ये कि 95% से ज़्यादा लोग जिन्हें वो बीमारी होगी वो तो ठीक हो ही जाएंगे, जिसमें से गालिबन 80% लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको बीमारी हुई कि नहीं हुई। अब ये सारी डिटेल जो है हमें अभी पता नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। अभी सिर्फ अंदाजे से ये नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़े हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि बूढ़ों को ये ज़्यादा क्यों होती है और जवानों को ये कम क्यों होती है, या यूँ कहें कि बीमारी लग तो जाती है लेकिन उसके बाद बूढ़े ख़त्म हो जाते हैं, जवान अक्सर ख़त्म नहीं होते इस बीमारी में। ऐसा क्यों होता है? जवान या बच्चे ख़त्म नहीं होते, क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि ये हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो प्रणाली है, इसका जो ये सिस्टम है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसको मैं आपको आसानी से बहुत सिंपल टर्म्स में नहीं समझा पाऊँगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। इसमें कई तरह की दिफाई मैकेनिज़्म होते हैं। एक होता है, मैं सिर्फ 2 के बारे में बात करूंगा। एक होता है जिसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, यानी ये कि हमारे अंदर, सबके अंदर वो मौजूद होती है, और वो कैसे वर्क करती है कि कोई फॉरेन चीज़ आई तो हमारे जिस्म के अंदर बड़े बड़े वॉरियर टाइप के खलिए होते हैं जो जाके उसको खा लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ये जनरल प्रोसेस होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं करते, आपकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करती है कि ये एक्चुअली बीमारी है क्या, किस चीज़ पर मैं अटैक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो अटैक करके उसको खाते हैं तो उसको खाने के बाद उसका जो माल मता होता है, उसके टुकड़े जो होते हैं, वो टुकड़े बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं,
और वो टुकड़े पहुंचते हैं दिफाई मैकेनिज्म के दूसरे यूनिट्स के पास। उनको देखकर वो उनके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे उन चीज़ों को मारने के लिए स्पेशलाइज्ड खलिए तैयार करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स तैयार करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं उसी किस्म की बीमारी पे अटैक करते हैं। जैसे मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हो गया था, उसके बाद अब नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि मेरे अंदर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ गई है, ठीक है ना। क्योंकि मेरी बॉडी फटक से आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये चिकन पॉक्स का वायरस है, फटक से उस टाइप के खलिए जो पहले भी मौजूद रहते हैं और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके ज़रा में भेज देती है, और जहाँ से भी वो इन्फेक्शन घुसा होता है उसको पकड़ ख़त्म कर देती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त जो है 57 साल से तजावुज़ कर चुकी है, अब मेरे अंदर इन्नेट इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी ये सोचती है कि यार अब हमें सब तो मालूम हो गया है इतने सालों में कौन कौन सी चीज़ हम पे हमला करती है, और हमने उस पे हमला करने के लिए स्पेशलाइज्ड औजार बना लिए हैं। तो अब ये हम जनरलाइज्ड औजार क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि जनरलाइज्ड औजार तो कैसा होता है, हथौड़ी की तरह होता है, गए फचाक से उस पर मार दिया, तो जो चीज़ है उसका कीमा निकल गया, ख़त्म हो गई, उसको खा पी लिया, ख़त्म कर दिया। उसमें क्या होता है, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो इस वजह से बॉडी जो है, जैसे जैसे आपकी उम्र और एक्सपीरियंस और बॉडी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी कम होती जाती है। और भी दूसरी वजूहत हैं, मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, सपोज़ मैं कोरोना वायरस को एक्सपोज हुआ, कोरोना वायरस का कुछ वायरल लोड मेरे अंदर गया, ठीक है। वायरल लोड मतलब कितने वायरस आपके अंदर गए, कुछ गए अंदर। अब वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने ACE2 रिसेप्टर एक होता है, उसमें जाके वो उसके थ्रू वो घुस गए मेरे क्या कहते हैं दूसरे खलियों के अंदर, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपने आप को डुप्लीकेट करना, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना मेरे खलियों की रिसोर्सेज को यूज़ करके, और शुरू कर दिया। अब हमारी हथौड़ियाँ जो जनरल पर्पस मैक्रोफेजेस जो थे, हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम था, वो गया उनको मारने के लिए, कुछ को आइडेंटिफाई कर पाया, कुछ को नहीं, और वो क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर घुस गए थे, वो उसको पता नहीं चला कि अब मैं क्या करूं। तो उसका जो रिस्पांस था वो था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। यंग लोगों में क्योंकि बॉडी को मालूम रहता है कि हमारे पास अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो इतनी है नहीं, तो हम चलो ज़्यादा मैक्रोफेजेस, ज़्यादा बड़े बड़े खलिए हम भेजें, जो ज़्यादा वॉरियर्स भेजें जो इनको खा लें। मेरी बॉडी से इतने सारे वॉरियर्स नहीं गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये वायरल लोड रेप्लिकेट होते होते बढ़ता गया। अच्छा, एक दफ़ा मैक्रोफेजेस ने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर वो मेरे जिस्म के सिस्टम में भेज देते हैं कि यार इसके स्पेशलाइज्ड वॉरियर्स इसके लिए बनाओ। वो स्पेशलाइज्ड वॉरियर्स बनने लगे, लेकिन उसको बनने में लगते हैं 7 से 10 दिन। अब ये 7 से 10 दिन में जब वो बन के आए तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये दुश्मन तो बहुत ज़्यादा हो गए आसपास। और जब वो दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए तो उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली उन दुश्मनों को अटैक करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो मेरे मसलन फेफड़ों के खलियों में मौजूद थे, वो फेफड़ों के सेल्स पे अटैक करके उनको भी किल करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से मेरे फेफड़ों में, जिसे कहते हैं पानी जमा हो गया, निमोनिया हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि मेरे ही अपने खलियों ने उनको अटैक किया। इसे कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। ऐसे वक्त में मुझे डॉक्टर की, अस्पताल की, ICU की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो फिर वो साइटोकिन स्टॉर्म को रोकने के लिए दवाई देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि मैं साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से मेरे सारे फेफड़े के सारे खलिए जो हैं मेरी अपनी बॉडी ही बर्बाद ना कर दे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत हमारी बॉडी को का जो ओवर रिएक्शन है उसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं करीब 20 मिनट पर, तो मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ और इस वीडियो को भी मैं सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ। शुक्रिया, आदाब।